आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा ईमान किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा मुसलमान आज परेशान क्यों है। ईको खत्म करो, तुम ईको ही खत्म कर दो। तुम्हारा अब क्या करें, मजबूरन ईको खत्म करवाना पड़ेगा। जब आवाज सही नहीं होगी तो ईको तो खत्म करवाना पड़ेगा। आवाज बढ़ाओ, तो ये सब में आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ा करके थोड़ा पतली करो, पतली। अरे क्या बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। अरे हम बोल ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे। आपने कुर्सी पर बैठाया तो हम बोलना चाहते हैं ना। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा आपका खराब ना हो। मेरे बाद हबीब मिल्लत तशरीफ लाएंगे, उनके रुखे ज़िबा की जियारत आपको करनी है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर शाफ़े मशर साकी को सर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ साफ मिल रही है? मिल रही है? साफ साफ मिल रही है? साफ साफ। अरे बोलो, मिल रही है? मिल रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए, बर्दाश्त कर लीजिए। क्या कीजिएगा, इधर देखिए। अब ज्यादा कुछ कहूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको भी तकलीफ होगी कि रब्बानी साहब आए और माइक वाले के खिलाफ बोलने लगे, तो मैं नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ देखिए, शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और मेरी तरफ देखिए, ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे, बड़े शरीफ, बड़े नेक। इधर देखिए, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। इतने शरीफ थे, इतने नेक इंसान थे कि उनकी शराफत का नाजायज फायदा अंग्रेज ने उठाया, भारत पर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को जेल में डाला। जब उनको सजाए मौत देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और सुबह होती है शाम होती है,
उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारी आत्मत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और समझ में आ गई तभी बोलो, ऐसे मत बोलना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, इधर देखो कुरान कहता है ईमान वालों अपने बच्चों से होशियार रहना, अपनी औलाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आत्मत को खराब कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। खानदान मिट गया, औलादे मिट गई, सारी कहानी मिट गई, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। बड़े बड़े जालिम आए, दुनिया से खत्म हो गए। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि गुजरे हुए तो बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है, जैसे कल लोग उनके लिए मर रहे थे आज भी लोग उनके लिए मर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े नामी गिरामी जालिम बादशाह दुनिया में आए, सब मर गए मिट गए, सबका नामो निशान मिट गया, सबका खानदान मिट गया, सबकी नस्लें मिट गई। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर भेजा, 22,000 फौजियों को भेजा कि हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, हुसैन की नस्ल को दुनिया से खत्म कर दो। लेकिन तारीख बताती है यजीद खुद मिटा, 22,000 लश्कर मिटा, यजीद की नस्लें मिट गई, यजीद की सारी कहानी मिट गई, यजीद का खानदान मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई। लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। हुसैन जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। हुसैन को जमाना जैसे कल याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों के साथ नाइंसाफी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म और बर्बरियत करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो लोगों की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है।
मेरी तरफ देखो, मरना सबको है। जोर से बोलो मरना। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो मरना। अरे बोलो मरना सबको है ना। इधर देखो, बच्चों से पूछो क्या तुम्हें मरना है, बच्चा भी कहेगा हमें मरना है। औरतों से पूछो क्या तुमको भी मौत आएगी, औरतें भी कहेंगी हमें भी मौत आएगी। जवान बुजुर्गों से पूछो क्या तुम्हें मरना है, सबका जवाब यही होगा मरना है। जब मरना कन्फर्म है तो आए हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि मरने के बाद जमाना तुम पर लानत भेजे। वो काम मत करो कि जमाना तुम्हारा नफरत से नाम ले। वो काम मत करो कि जमाना तुम्हारे हक में बोलो जहन्नमी होने की दुआ करे। बोलो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे लिए दुआ करे। मेरी तरफ देखो, जब गुंडों को मौत आती है दुनिया कहती है अच्छा हुआ कि मर गया। जब किसी जालिम बेईमान को मौत आती है दुनिया कहती है अच्छा हुआ कि मर गया। जब किसी चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब किसी आतंकवादी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन कसम खुदा, जब मुल्क के वफादारों को मौत आती है, जब अल्लाह रसूल के दीवानों को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह रसूल के आशिकों को मौत आती है, तो सारा जमाना गम मनाता है, सारे लोग आंसू बहाते हैं, सारे लोग उनके हक में दुआ करते हैं। इसलिए दुनिया का मकसद मौज मस्ती नहीं करना है, दुनिया का मकसद अय्याशी करना नहीं है, दुनिया का मकसद गुंडागर्दी करना नहीं है, दुनिया का मकसद लोगों पर जुल्म नहीं करना है। दुनिया का मकसद है, इधर देखो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से प्यार करना, लोगों का हक अदा करना, लोगों के साथ इंसाफ करना, ये दुनिया का मकसद है। अल्लाह जब तुम्हें कोई ओहदा दे, अल्लाह जब तुम्हें कोई, जोर से बोलो, मकाम अता फरमाए, तो अपने मकाम के गुरूर में कभी अपनी औकात को मत भूल जाना। अल्लाह की अमानत का ख्याल रखना, अल्लाह के हुकूक को अदा करना, ये दुनिया का मकसद है। दुनिया को पहचानो। मेरी तरफ देखो, पैगंबर फरमाते हैं जब किसी गुंडे को मौत आती है, जब किसी शराबी जुआरी को मौत आती है, जब किसी चोर बेईमान को मौत आती है, जैसे वो कब्र के करीब पहुंचता है, जैसे लोग उसका जनाजा लेकर पहुंचते हैं, तो कब्र से आवाज आती है दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन कसम खुदा, जब कोई नमाजी कब्र के करीब पहुंचता है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे का जनाजा कब्र के करीब पहुंचता है, तो कब्र से आवाज आती है मरहबा मरहबा मरहबा। मेरी तरफ देखो, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। आप भी चाहते हैं कि कब्र में आपको चैन मिले, आप चाहते हैं कि कब्र में आपको आराम मिले, तो वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब आप हदीस सुनिए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मैंने जितनी चीजों का वादा किया, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। अगर आपको सुनने में मजा कमाए तो मजा पर मत जाइएगा। मौलाना रब्बानी की आवाज का लुत्फ उसी वक्त मिलेगा जब माइक की सेटिंग अच्छी होगी। माइक की सेटिंग अगर बिगड़ गई तो आपको आवाज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अल्फाज और जुमले और तकरीरें आपको भाएंगी। तो आपका मौलाना आपको हदीस सुनाए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहलीना व शममना औलादना अन
करना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं रोजे पे रोजा रखते हैं अल्लाह का खौफ रखते हैं आखिरत का डर रखते हैं मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ हमारी हालत बदल जाती है हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रख पाते पहले की तरह हम अल्लाह को याद नहीं कर पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो जैसे यहाँ बुराई से बचते हो घर पे बचा करो जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है या इसी हाथ उठा रहे हैं? अरे बोलो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मैं आपके लिए जान दे सकता हूं और समझ में नहीं आ रही है तो ये मेरा पसीना बहाना बेकार है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह। इधर देख अबू हुरैरा ने क्या कहा सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ हमारी हालत कुछ और रहती है चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा सुनो जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। कै बातें मालूम हुई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कै बातें मालूम हुई? एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे जलसे में भी अल्लाह को याद करे और घर पहुंचकर भी अल्लाह को याद करे। यही क्या कर रहा पांव है ही नहीं और मोटरसाइकिल चलाएंगे माइक है लेंगड़ा और टेप करेंगे ये सब गलत बात है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मौलाना रब्बानी इस इलाके के गांव में तकरीर कर चुका। अरे बोलो किया कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो किया कि नहीं? मौलाना रब्बानी को ये लोग खूब पहचानते। मिदनापुर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां मौलाना रब्बानी ना बोले हो, लेकिन मौलाना रब्बानी के सामने हुक्का ठीक रहेगा तभी मैं आपको नबी की मोहब्बत का जाम पिलाऊंगा और हुक्का ही गड़बड़ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे बोलो इजाजत है? मैंने जो आपको हदीस सुनाई अभी एक हदीस सुनाई इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। अरे जोर से बोलो इजाजत है? आज थोड़ा सा माफ कीजिएगा थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ है लेकिन मौलाना रब्बानी नहीं बिगड़े हैं हमारा भाई भी ठीक ठाक है और मौलाना भी ठीक ठाक है। इजाजत है? तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं लेकिन लंबी से पहले एक और प्यारी हदीस सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुन लो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस, इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वस्सिhr, जादू सीखना सिखाना, वअक्लुर रिबा, रिश्वत लेना देना, रिश्वत लेना देना, रिश्वत लोगों को खिलाना या लोगों से खाना, और गरीबों का माल नाजायज तरीके से गस्ब करना, नाजायज तरीके से खाना, ये 4 चीजें हो गई। किसी मुसलमान का कत्ल करना। 5वीं चीजें, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, पीठ दिखाकर भागना। 6वीं चीजें, किसी पाक मर्द और औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, किसी मर्द मोमिन और किसी मर्द मोमिना पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी है, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, वस्सिhr, जादू सीखना सिखाना, वअक्लुर रिबा, किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाकर रिश्वत खाना या रिश्वत खिलाना, किसी गरीब के माल पर नाजायज कब्जा करना। 4 चीजें हो गई। वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी मुसलमान का नाहक कत्ल करना, नाहक खून बहाना। वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़, 6वीं चीजें हो गई। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, वक़ज़फ़ुल मुहसनात, पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, मुसलमानों का खून बहाने से, किसी जानदार को तकलीफ पहुंचाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो। किसी मोमिन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। कई चीजें हैं, जल्दी बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कई चीजें? 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। और आगे सुनिए, आजकल लोग कहते हैं, इधर देखिए, कसम खुदा कि हम मुसलमान हैं। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं? और वाकई हम फख्र से कहते हैं कि मुसलमान है। बोलो, हम फख्र से कहते हैं कि मुसलमान है। लेकिन लोगों ने मुसलमान का मफहूम सही नहीं समझा है। लोग समझते, इधर देखिए, लोग समझते जिसका नाम अब्दुल्ला है वो पक्का मुसलमान है। इधर देखिए, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो पक्का मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो पक्का मुसलमान है। चाहे वो शराब पिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो डकैती करे, चाहे वो चोरी चमारी करे, चाहे वो रिश्वत खाए, चाहे वो शराब की फैक्ट्री खोलकर चलाए, मुसलमान नाम होने से मुसलमान हो गया या मुसलमान का बच्चा हो जाने से मुसलमान हो गया। मेरी तरफ देख, सिर्फ
मुसलमान का बच्चा होने से तुम मुसलमान नहीं कहला सकते, या सिर्फ नाम रखकर मुसलमान नहीं कहला सकते। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी, जोर से बोलो, इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका किरदार कैरेक्टर इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान उसको कहते हैं जो देश का गद्दार नहीं होता। मुसलमान उसको कहते हैं जो जिस प्लेट में खाता है उस प्लेट का हक अदा करता है, उस प्लेट में सुराख नहीं करता। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा की कदर करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मस्जिद का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दीन का प्रचार करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। जिसके किरदार को देखकर, जिसके कैरेक्टर को देखकर, जिसका चेहरा मोड़ा देखकर आदमी पहचान ले ये मुसलमान है। लेकिन आज कसम खुदा बेईमान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जोर से बोलो, बेईमान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। और आज हम पर जितनी मुसीबतें आ रही है ये बेईमानों की वजह से मुसीबतें आ रही है। अरे जोर से बोलो, बेईमानों की वजह से मुसीबतें आ रही है। इधर देखिए, यकीनी बात है गेहूं के तले, अरे गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है ना। अरे जोर से बोलो, गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है ना। यकीनी बात है आज जितने मसाइल, जितनी परेशानियां आ जा रही है, गलती एक करता है, बदनाम सब होता है। जोर से बोलो, दामन किसी एक का दागदार होता है, दुनिया सारे मुसलमानों पर उंगली उठाती है। वो काम मत करो कि दुनिया इस्लाम को बदनाम करे। वो काम मत करो कि दुनिया तारीफ करे कि मुसलमान का बच्चा वो होता है कि जिनको देखने के बाद दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो, दुनिया में रहने का तरीका मालूम हो। एक गलती करता है, बदनाम पूरा मजहब होता है, सारे मुसलमान होते हैं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो बर्दाश्त करो। एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। आज हम परेशान क्यों है वो हदीस सुनिए ताकि आपकी आंखें खुले। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरसलहु वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं? बोलो सही से, नाराज तो नहीं? ये बच्चा ऐसे बैठ के तकरीर सुनना है जैसे लगता है ससुराल में बैठा है। सही से बैठो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जबरदस्ती तकरीर नहीं। इधर देखिए, आज सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है।
कसम खुदा, वरना मौलाना रब्बानी चाह रहा था कि अमरसी वालों को जल्दी बोलो अमर कर दे। क्या कर दे? अमर कर दे। जल्दी बोलो अमर कर दे और आप बिल्कुल अमर हो जाए। लेकिन बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, मौला अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुनिए कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इसा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं? जोर से बोलो, आज हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं? मौलाना साउंड बस के सामने से हटो। अरे हट जाओ, तो ऐसी आवाज बेकार लग रही है, यही सब गड़बड़ कर रहा है। साउंड बस के सामने बैठकर सब गड़बड़ करता है। कुछ आवाज अब ठीक है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए हजरात, मेरे पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आज हमारे अंदर है कि नहीं? बोलो, हाथ उठाकर बोलो, आज है कि नहीं? अरे बोलो। अरे 15 खराबी तो छोड़ो, आज मुसलमान सर से लेके पांव तक गुनाहों में जकड़ा हुआ है। अरे बोलो, गुनाहों में जकड़ा है कि नहीं? आज इधर देखो, पांव से लेके सर तक, इधर देखो, या सर से लेके पांव तक मुसलमान गुनाहों में डूबा हुआ है, गुनाहों में। कसम खुदा, बड़ा सदमा होता है, बड़ा अफसोस होता है। पैगंबर ने फरमाया कि मुसलमानों में जिस दिन 15 खराबी पैदा होगी, उसी दिन मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, वाकई मुसलमान बहुत परेशान है। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, कश्मीर में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है अंतुमुल आलम इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। हाथ उठाकर बोलो, तुम्हारा ईमान, जोर से बोलो, तुम्हारा ईमान
तुम्हारा ईमान जब पक्का रहेगा तभी इज्जत तुमको दुनिया में मिलेगी, वरना तुम जलील हो जाओगे। जब से मुसलमानों का ईमान बिगड़ गया, जब से बेईमानों की तादाद बढ़ गई, जब से बेईमान मुसलमान दुनिया में आ गए, इन्हीं बेईमानों की वजह से हमारी इज्जत घट रही है, हमारी शान घट रही है, हमारी पोजीशन घट रही है। गलती एक करता है, बदनाम सारे मुसलमान होते हैं। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, अपना ईमान ठीक ठाक करो। ईमान किसका नाम है जानते हो? मुर्गा खाने का नाम नहीं, मछली खाने का नाम नहीं, बकरा का गोश्त खाने का नाम नहीं, अब्दुल्ला नाम रखने का नाम नहीं। इधर देखो, ईमान किसका नाम है? अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करने का नाम, सीने में उसका प्यार रखने का नाम। इस तरह प्यार रखना, इस तरह अल्लाह से प्यार करना, रसूल से प्यार करना कि कुरान में जितनी बातें हैं हर एक पर ईमान रखना, और हदीस में जो भी मुस्तफा का फरमान है हर एक पर ईमान रखना, इस तरह से मोहब्बत करना, इसका नाम ईमान है। लेकिन आज अगर आपको कोई शक में डाल देता है तो आप शक में पड़ जाते हो। कभी हलाला के बारे में शक, कभी 3 तलाक के बारे में शक, कभी किसी और चीज के बारे में शक। जो मुसलमान कुरान में शक करेगा वो मुसलमान नहीं, जो अल्लाह के किसी कानून को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं, जो अल्लाह के कानून पर उंगली उठाएगा वो मुसलमान नहीं, जो अल्लाह के किसी कानून को तोड़ेगा वो मुसलमान नहीं। मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से इस तरह मोहब्बत करे कि चाहे बात समझ में आए या ना आए, अल्लाह ने कह दिया तो मान लिया, रसूल ने कह दिया तो मान लिया। इसका नाम ईमान है। हाथ उठाकर बोलो इसका नाम, और जोर से बोलो इसका नाम। इधर देखो, यहूदी में और मुसलमानों में क्या फर्क है आपको मालूम है? यहूदी लोगों ने अपनी शरीयत को तबीयत के तराजू पर वजन किया। किसके तराजू पर? जोर से बोलो। यहूदी लोगों ने अपनी शरीयत को किसके तराजू पर वजन किया? अपनी तबीयत के तराजू पर वजन किया। जो चीज तबीयत के मुताबिक ठहरी उसको माना, और जो चीज तबीयत के मुताबिक नहीं ठहरी उसको निकाल दिया। लेकिन हम मुसलमान अपनी तबीयत के तराजू पर शरीयत का वजन नहीं करते, बल्कि शरीयत के तराजू पर अपनी तबीयत का वजन करते हैं। शरीयत ने कह दिया तो मान लिया, चाहे बात समझ में आए या ना आए। इसी का नाम ईमान है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत ईमान है। हाथ उठाकर बोल, मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जोर से बोलो, ईमान है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, आपके बदन में जब तक रूह बाकी है, जोर से बोलो, आपके आंखों में रोशनी है, जोर से बोलो, आपके हाथ पांव में ताकत है, आपकी जबान बोल रही है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। जब तक बदन में आत्मा बाकी है, आपके जिस्म में ताकत बाकी है। जिस दिन आत्मा निकल जाए, जिस्म की सारी ताकत बेकार है। तो मेरी तरफ देखो, जैसे जिस्म में सारा कमाल आत्मा की वजह से था, बदन के अंदर जितना कमाल था वो सब रूहों का कमाल था। रूह जब तक बाकी थी, आत्मा जब तक बाकी थी, जिस्म काम कर रहा था, आंखें काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था, हाथ पांव काम कर रहा था। लेकिन आत्मा निकल गई तो सब बेकार। इसी तरीके से मुसलमानों की आत्मा ईमान है। ईमान जब तक तुम्हारे सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है तुम मजबूत हो, और जिस दिन ईमान कमजोर हो जाए उसी दिन खोखले हो जाओगे। जोर से बोलो, उसी दिन खोखले हो जाओगे। जैसे हाथी का दांत, देखने में तो दांत लगता है, जोर से बोलो, हाथी का दांत देखने में लंबे लंबे दांत है, लेकिन वो दांत नहीं है, शो है शो। जिन दांतों से पत्तों को चबाता है वो अंदर छुपे हुए दांत है। मुसलमान इधर देखो, मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत ईमान है। ईमान मजबूत तो मुसलमान मजबूत।
और ईमान कमजोर, तो जोर से बोलो मुसलमान कमजोर। इसलिए अपनी जिंदगी इस तरह गुजारो कि दुनिया हमें बदनाम ना करे, हमारे मजहब को बदनाम ना करे, तुम्हारे चलने को देखकर चलना सीखे, तुम्हारे खाने को देखकर खाना सीखे, तुम्हारे कपड़े को देखकर कपड़ा पहनना सीखे, तुम्हारे इधर देखो तरीके को देखकर दुनिया अपना तरीका अपनाना सीखे। मुसलमान दुनिया में हादी बनकर आया है, मुसलमान दुनिया में रहबर बनकर आया है। मुसलमान गुमराह नहीं बल्कि गुमराहों को रास्ता बताता है। हजरात इजाजत दीजिए तो एक दो हदीस और सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं, अब क्या कीजिएगा, मैं भी जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं। मुझको मालूम है कि बुलडोजर चल रहा है, सीने पर देख रहे पसीना आ रहा है, बोलने में बन नहीं रहा, लेकिन मौलाना रब्बानी जबरदस्ती तकरीर कर रहे हैं। आप भी बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इनको बैठाइए, ये कहां जा रहे? अल्लाह, अरे कहां? ये देखिए कहां जा रहे हैं, ये बताइए। ये देखिए अल्लाह, ये भी उंगली दिखा कर गए। अल्लाह, अब मुझको लगता है कहीं लोग मुझको लाठी दिखा कर न जाए। अरे जोर से बोलो, अभी तक तो उंगली दिखा रहे, डर इस बात का है कि कहीं लाठी दिखा कर ना मुझे जाए। अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो मौलाना आपको एक दो हदीस और सुनाए। इजाजत है? सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो माशाअल्लाह, इधर देखो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा, दिल बाग। बच्चे को बैठाओ, उनको बैठाओ, ये सब गलत सी बात है। थोड़ी देर और बर्दाश्त करो वरना हदीस पढ़ना चाहता हूं भूल जाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 204 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल फ़इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब्रहु उक़दी इबादका मा दामत अरवाहु फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला फ़इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो इजाजत है। ये बताइए कि अब तक जितनी बातें मैंने बयान की आपको समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई? समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, जबरदस्ती नहीं, इधर देखो। हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, इधर देखो, नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला है बाबू? इधर देख, अल्लाह ताला ने, जोर से बोलो, शैतान को कहां से निकाला? जोर से बोलो, ऐसे ही से बैठो। अल्लाह ताला ने जब शैतान को, जोर से बोलो, कहां से निकाला? जोर से बोलो, जन्नत से निकाला। तो जानते शैतान ने क्या कहा? ये अल्लाह, तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, मैं आदम की औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कहा? जोर से बोलो, मैं आदम की औलाद को कभी भी मैं आदम को न सज, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, तेरी हर बात मानी, लेकिन मैंने आदम को सजदा नहीं किया जिसकी बुनियाद पर तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। ये अल्लाह, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कसम खुदा, उसकी रहीमी देखिए, उसकी रहीमी करीमी देखिए। रब ने इरशाद फरमाया, रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मर्दो शैतान सुन ले, ऐ मर्दो शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह कर लिया, फिर रो रो के तौबा कर लिया, फिर रो रो के मुझको मना लिया, तो मुझे इज्जत और जलाल की कसम
कसम मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये कैसे साउंड बॉक्स रखा है कि मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन क्या, बड़ा सदमा, बड़ा यह हंसने की बात नहीं है, यह सब जान लेने वाली बात है जनाब, एक जलसा नहीं है। इस तरह की सेटिंग अगर ये जैसा किया है करेगा तो रब्बानी साहब का जनाजा स्टेज पर निकलेगा। तुम लोग मजाक समझ रहे हो? ये सब जान लेने वाली, पता नहीं चल रहा कि मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आपको सही मिले, लेकिन मैं क्या करूं। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, हजरते बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दूद शैतान, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह कर लिया तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, अगर वो रो रो के तौबा कर लेगा तो मैं उसके गुनाह बख्श दूंगा। जोर से बोलो, मैं उसके गुनाह। इधर देखो, आप समझते हो कि मेरी माँ, इधर देखो, मेरी माँ मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप समझते हो कि मेरा बाप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आप समझते हो कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप समझते हो कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये झूठ है, झूठ। इधर देख, सबसे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, कसम खुदा। इधर देख, अगर तुम माँ की बात ना मानो तो माँ तुम्हें जूता मारती है, बाप की बात ना मानो तो बाप तुम्हें डंडा मारता है, भाई की बात ना मानो तो भाई तुम्हें तमाचा मारता है, उस्ताद की बात ना मानो तो उस्ताद तुम्हें छड़ी और डंडे लगाता है। मेरी तरफ देख, थोड़ी सी गलती किया, बाप की डांट पड़ने लगी, माँ की डांट पड़ने लगी, भाई तुमको दौड़ाने लगे, बोलो रिश्तेदार तुम पर गुस्सा और आंखें दिखाने लगे। लेकिन रब की रहमत देखो, तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, लेकिन रब्बे करीम फौरन तुमको सजा नहीं दे रहा। जोर से बोलो, फौरन तुमको सजा नहीं दे रहा है, जबकि वो इस बात पर कादिर है। जोर से बोलो, जबकि वो इस बात पर कादिर है कि अगर चाहे तो हर पापी को पाप की सजा फौरन दे, हर गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन दे, हर मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन दे। लेकिन वो इतना बड़ा रहीम व करीम है कि किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। बोलो, वो सुधरने का मौका देता है, वो तौबा करने का मौका देता है, वो बाज आने का मौका देता है। जब बाज नहीं आता, जब उसका गुनाह सर के ऊपर भागता है, तब अल्लाह की गिरफ्तारी होती है, वरना अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। इस छोकरे को बैठाइए, एक वाकया सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, एक दफा सैयदना फारूक आजम की बारगाह में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको लाया गया? जोर से बोलो, किसको पकड़ के लाया गया? किनकी बारगाह में? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ए बच्चे इधर देखो, किनकी बारगाह में? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में किसको लाया गया? जल्दी बोलो, चोर को। इधर देखिए, जैसे चोर आया तो फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटो। क्या कहा? इसका? चोर ने कहा, सरकार मुझसे पहली मर्तबा गलती हुई है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो फारूक आजम ने क्या कहा? ऐ चोर तू झूठा है, झूठा। क्या कहा? ऐ चोर तू झूठा है, झूठा, झूठ बोलता है, तुमको झूठ बोलने की आदत है। ऐ चोर, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, सैकड़ों बार चोरी की है, तब तेरी गिरफ्तारी हुई है। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको गुनाहों से बाज आने का मौका देता है। जब वो बाज नहीं आता तब वो गिरफ्तार करता है, जब वो बाज नहीं आता, जोर से बोलो, तब वो गिरफ्तार करता है। बड़ा रहीम करीम बादशाह
तुम्हारी माँ तुम्हारी गलती को बर्दाश्त न करे, तुम्हारा बाप तुम्हारी गलती को बर्दाश्त न करे, तुम्हारा भाई तुम्हारी गलती को बर्दाश्त न करे, वो तुम्हें डंडे लगाए, तुम्हें डांट लगाए, तुम्हें तमाचे लगाए, लेकिन रब्बे करीम को देखो वो किस कदर रहीम व करीम है कि बंदा गुनाह कर रहा है लेकिन फौरन सजा नहीं देता, सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, बाज आने का मौका देता है। जब नहीं बाज आता तब वो गिरफ्तार करवाता है। अभी तो एक वाकया सुना, इजाजत दीजिए तो एक और वाकया सुनाऊं। अल्लाह से मोहब्बत करो, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। कसम खुदा वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, वो तुमसे किस कदर प्यार करता है, अगर तुम तन्हाई में गौर करो तो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इधर देख, सैयदना जुन्नून मिस्री का वाकया सुनो। एक दफा जुन्नून मिस्री, चचा मियां जुन्नून मिस्री समंदर के दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे जल्दी बोलो? दरिया के किनारे। आपने अचानक देखा एक जहरीला बिच्छू दौड़ता हुआ आ रहा है। जोर से बोलो, जहरीला बिच्छू। बिच्छू समझ रहे हैं ना? जोर से बोलो, बिच्छू समझ रहे हैं ना? एक जहरीला बिच्छू दौड़ता हुआ आ रहा है। दरिया के किनारे पहुंचा। जनाब शब्बीर साहब, अल्लाह हमारे ये शाहनवाज साहब, शब्बीर साहब और जनाब हमारी जमात का अजीम नकीब मौलाना हसन रजा अतहर साहब बुखारवी, ये सब एक पर एक लोग तशरीफ फरमाए। मेरे बाद शब्बीर साहब को फिर सुनेंगे, शाहनवाज साहब को फिर सुनेंगे, लेकिन आपको 10 मिनट और बर्दाश्त करना है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री दरिया के किनारे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? जल्दी बोलो। अचानक आपने देखा एक जहरीला बिच्छू दरिया के किनारे आया। उधर से मेढक आया। क्या आया? जल्दी बोलो। छोटा सा मेढक दरिया के किनारे पहुंचा। वो जहरीला बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा। कहां बैठा? जल्दी बोलो। मेढक की पीठ पर वो बिच्छू बैठ गया और मेढक उसको दरिया उस पार ले गया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा कि मेढक की पीठ पर बिच्छू सवार है तो मैं पीछे पीछे चला कि आखिर ये मेढक बिच्छू को लेकर कहा जा रहा है। जैसे मैं पहुंचा तो देखा दरिया के उस किनारे मेढक पहुंचा। जैसे किनारे पहुंचा बिच्छू उसकी पीठ से नीचे उतरा और बड़ी तेजी से जाने लगा। मैं बिच्छू के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक मैंने देखा एक दरख्त के साए में एक जवान बेहोश पड़ा है। एक दरख्त के साए में, एक पेड़ के साए में एक जवान बेहोश पड़ा है। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैंने अपनी नजरों से देखा कि उस बेहोश नौजवान के सीने पर एक सांप बैठा हुआ है। अचानक वो सांप उसको डस लेता। मैं ये देख रहा था कि अचानक वो सांप उसको डस लेता। पीछे से वो जहरीला बिच्छू गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप बोलो 1 सेकंड के अंदर दम तोड़ दिया। सांप मर गया, उस नौजवान की जान बच गई। गौर से सुनिए। अब हजरत जुन्नून मिस्री ने जब ये मंजर देखा तो रोने लगे। कहा ये अल्लाह तेरी रहीमी करीमी का कोई जवाब नहीं है। इंतहा नहीं है। एक बेहोश इंसान जिसके बदन में होश नहीं है, अचानक कुछ सांप डस लेता, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और सांप से उसकी जान बचा ली। ये अल्लाह तू बड़ा रहीम करीम बादशाह है। इधर देखिए हजरत जुन्नून मिस्री ये दिल में सोच करके सोचे, हो सकता है ये अल्लाह का वली हो सकता है ये अल्लाह का वली हो। जैसे करीब पहुंचे तो उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी। जब शराब की बदबू आने लगी तो आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार एक शराबी की तू इस तरह से हिफाजत कर रहा है, एक शराबी के जान को तूने इस तरह से बचाया। तो रब ने क्या फरमाया? सुनिए। रब ने फरमाया ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब जैसे नेकों पर मेहरबान है ऐसा नहीं कि बुरों पर मेहरबान नहीं। इधर देख
मेरा तुम्हारा रब नेकों से भी मोहब्बत करता है, नेकों पर भी मेहरबान है और बदकारों पर भी मेहरबान है। मेरी रहमत तो आम है, मैं किसी बदकार को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है। जैसे जुन्नून मिस्री ने इतना सुना वहीं पर बैठ गए, जैसे बैठे कुछ देर के बाद उसको होश आया तो आपने फरमाया, ऐ शराबी देख ये सांप तुमको डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और तुम्हारी हिफाजत फरमाई। देखो अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है, तुमसे किस कदर मोहब्बत कर रहा है। इतना सुनना था। वो शराबी अपने सीने के दामन को चाक करता है, चीख मारता है और कहता, हुजूर आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूँ, अपने पाप से तौबा कर रहा हूँ, अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ। जब मेरा रब मुझ जैसे पापी पर इतना बड़ा मेहरबान है, मैं जब शराब पी रहा हूँ तब वो इस कदर मेहरबानी किया कि मेरी जान बचाई। अगर मैं नमाज पढ़ूं तो किस कदर मेहरबानी करेगा, अगर मैं नेक अमल करूं तो किस कदर मेहरबानी करेगा, अगर मैं अच्छे काम करूं तो उसका करम किस कदर होगा। इतना सोच करके हजरत जुन्नून मिस्री के हाथ पर वो तौबा करता है, कहता, हुजूर अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। जुन्नून मिस्री ने कहा, जाओ तुमको खुशखबरी मुबारक हो, खुशखबरी मुबारक हो, आज से अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर दिया और तुमको अपना वली बना दिया है, अपना दोस्त बना दिया है, अपना महबूब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मखदूमे मिल्लत। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हम मुसलमान हैं, हाथ उठाकर बोलो क्या है हम, और जोर से बोलो क्या है हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान है तो मुसलमान होने का हक अदा करें। मुसलमान होने का हक ये है, अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो जहां रहे अपने रब की तारीफ करें, अपने रसूल की तारीफ करें। अच्छा ये बताइए, अल्लाह की मोहब्बत किस चीज से बढ़ती है और रसूल की मोहब्बत किस चीज से बढ़ती है? बढ़ाने वाली चीज क्या है? एक मिसाल लो। ये कौन है जल्दी बोलो? मौलाना हसन रजा साहब अतहर। अगर कोई इनकी दिन रात तारीफ करे तो ऑटोमेटिक इनकी मोहब्बत, जोर से बोलो, बढ़ेगी। अरे बोलो बढ़ेगी कि नहीं? शाहनवाज हसन साहब है, अगर पूरा गांव वाला मिलकर इनकी तारीफ करे तो बोलो इलाके का आदमी इनका दीवाना बनेगा कि नहीं? तो तारीफ करने से मोहब्बत, जोर से बोलो, बढ़ती है। अल्लाह की मोहब्बत किस चीज, देखो कौन सी चीज बढ़ाती है? जब आप पढ़ोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। जब आप कहोगे अल्लाहु अकबर, मोहब्बत अल्लाह की बढ़ेगी। जब आप पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। नमाज पढ़ोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। रोजा रखोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। हज करोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। शराब से बचोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। जुआ से बचोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। ये सब चीजें अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाती है। और नबी पर दरूदो सलाम पढ़ोगे, नबी की नात पढ़ोगे तो नबी की मोहब्बत बढ़ेगी। और यही इधर देखो, यही दो मोहब्बतें ईमान को पुख्ता रखती है, ईमान को पक्का रखती है। इधर देखो, ईमान पक्का तो मुसलमान पक्का, ईमान कच्चा तो मुसलमान कच्चा, ईमान मजबूत तो मुसलमान मजबूत, और ईमान कमजोर तो मुसलमान कमजोर। अपने बुजुर्गों को पहचानो। एक बात और सुनते चलो, इधर देखो, एक है इबादत करना, हाथ उठाकर बोलो, एक है इबादत, जोर से बोलो, और एक है इबादत बचाना, जोर से बोलो, एक है इबादत। कुछ लोग इबादत तो कर रहे मगर इबादत बचा नहीं रहे, और कुछ लोग इधर देखिए इबादत करते भी हैं और जोर से बोलो बचाते भी हैं। इधर देखिए, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अरे बोलो, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। इधर देखो, नमाज तो पढ़ी मगर किसके लिए? बोलो, गांव वालों को दिखाने के लिए, ताकि लोग समझे कि
हम बहुत बड़े नमाजी हो गए। तस्बीह आगे भी लेके चले ताकि आगे वाला देखे और पीछे भी रख लिया ताकि पीछे वाला देखे। अरे जोर से बोलो, तो ये हो गया शोबाजी। जोर से बोलो, ये हो गई शोबाजी। इधर देखो, तो ये नेकी क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। कुछ बेईमान लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। जोर से बोलो, कुछ बेईमान लोगों ने मुसलमान को भी बदनाम किया, इस्लाम का भी नक्शा बिगाड़ दिया, इस्लाम सिस्टम बिगाड़ दिया। इधर देखिए, कुछ लोग तो नमाज इस तरह से पढ़ते हैं कि देख के शर्म आती है। इधर देखिए नमाज कैसे पढ़ते हैं जानते हैं? इधर देखिए, ऐसे आस्तीन चढ़ाएंगे। इधर देखिए, ऐसे आस्तीन इस तरह से चढ़ाएंगे जैसा लगता है गुंडागर्दी करने आए। अरे बोलो, अरे बोलो, हंसने की बात नहीं है। अब पांव इतना फैलाते हैं। एक मौलवी साहब से मैंने कहा, जनाब आप लोग नमाज में इतना पांव क्यों फैलाते हैं? अरे कम से कम अल्लाह की बारगाह में आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो कम से कम पांव सही से रखा कीजिए। कहा मौलाना साहब, कम से कम पांव इतना फैलाना चाहिए कि बकरी का बच्चा गुजर जाए। तो मैंने कहा थोड़ा और फैला लेना चाहिए ताकि हाथी गुजर जाए। तो आजकल मत पूछिए, आजकल इस तरह की बातें चल रही है। लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। इधर देखिए, नबी ने कहा कि पाजामा टखना तक पहनो। कहां तक पहनो? जल्दी बोलो। लेडीज पहनेगी एड़ी के ऊपर, टखना के नीचे। जल्दी बोलो, लेडीज कहां पहनेगी? टखना के नीचे। और ये सफेद एड़ी है, इस एड़ी के ऊपर, यानी जमीन के नीचे न जाए। इधर देखिए, ये लेडीज पहनेगी। और मर्द कहां तक पहनेगा? जल्दी बोलो। टखना, ये गोल वाली हड्डी जो है इसको खोल कर रखे। अब खोलने का मतलब ये है यहां तक, लेकिन कुछ लोगों ने खोला नहीं, 1 फीट छोटा कर दिया। अरे बोलो, कितना छोटा कर दिया? 1 फीट बिल्कुल। इधर देखिए क्या कहे जनाब, उसको हाफ पाजामा बना दिया। अरे बोलो, एक हाफ पैंट होता है, इसको हाफ पाजामा बना दिया। तो हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। आप मुसलमान हैं, कपड़ा सही पहनिए। इधर देखिए, बाल सही रखिए, दाढ़ी सही रखिए, अपने आप को सही रखिए ताकि लोग आपसे कपड़ा पहनने का तरीका सीखे। इधर देखो, आपके चलने को देखकर चलना सीखे, आपके खाने को देखकर खाना सीखे। इधर देखिए, आपके बोलने को देखकर आपका बोलना सीखे। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है। इधर देखिए, आज छोकरा लोग बाल जो रखने लगा है। इधर देखिए, ये भी एक बात कह दूं, आज हमारे बच्चे लोग बाल ऐसे रख रहे हैं जैसे चील का घोंसला। अरे बोलो, जैसे कौवा और चील घोंसला लगाता है, वैसे ही घोंसले की तरह बाल रख रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ये मुसलमान के बच्चों का बाल नहीं है। मुसलमान का बच्चा, इधर देखो, बाल रखना मना नहीं है, बाल रखिए। हदीस में आया है, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और वो चाहता है कि बंदा भी खूबसूरत रहे। अरे जोर से बोलो, अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह चाहता है कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अल्लाह चाहता है कि अच्छे अंदाज में दाढ़ी रखो, अल्लाह चाहता है कि अच्छे अंदाज में बोलो मोछ रखो, अल्लाह चाहता है कि तुम खुशबू लगाओ, अल्लाह चाहता है कि तुम अच्छे खाने खाओ, अल्लाह चाहता है कि तुम अच्छे पानी पियो, अल्लाह चाहता है कि तुम खूबसूरत बनकर रहो, बंदर बन के मत रहो। लेकिन इधर देखिए, नबी ने फरमाया मोछ कटाओ, लेकिन कुछ लोगों ने कटाया नहीं, पूरा छिला दिया ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। अरे बोलो, तो ये सब गलत सी बात है। इधर देखिए, इस्लाम का नक्शा मत बिगाड़िए। मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए और वो काम मत कीजिए जिससे दुनिया हमें बदनाम करे। इधर देखो, दुनिया के आतंकवादी कहने से क्या कोई आतंकवादी हो जाएगा? अरे बोलो, कहने से कुछ नहीं होता है। इधर देखो, दुनिया हमको गाली दे, दुनिया हमको कुछ भी कहे, लेकिन कसम खुदा, जो सच्चा मुसलमान है, जो पक्का मुसलमान है, वो अल्लाह का भी वफादार है, नबी का भी वफादार है, इस्लाम का भी वफादार है। और जिस मुल्क में रहता है
उस मुल्क का भी वफादार है। मेरे पैगंबर ने फरमाया हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, नबी ने फरमाया वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का आधा हिस्सा है। हाथ उठाकर बोलो, वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का आधा हिस्सा है। हम मुसलमान कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करते हैं। दुनिया चाहे लाख बुरा कहे, यकीनी बात है जो हमें जलील करेगा खुद जलील होगा, जो हमें रुसवा करेगा खुद रुसवा होगा, जो हमें जालिम कहेगा यकीनी बात है खुद उसको अपने अमल की सजा मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। जानते हैं? इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है जल्दी बोलो। अल्लाह, हसन साहब बोल रहे आधा घंटा, यहाँ रूह निकलने वाली है, लेकिन हजरत आ रहे हैं। देखिए गाड़ी की रोशनी आ रही। चलिए खड़े हो जाओ, खड़े हो खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। जो लोग दूर हैं वो लोग करीब आ जाएं, जो लोग दूर हैं वो लोग करीब आ जाएं। खड़े हो जाएं, सामने आ जाएं, सामने आ जाएं, सब लोग सामने आ जाएं। अरे सुकून और इत्मीनान के साथ हजरत को आने दें। अभी कोई साहब मुसाफे के लिए आगे ना बढ़े, कोई साहब भी मुसाफे के लिए आगे ना बढ़ेंगे। सलातो सलाम के बाद सबको मौका दिया जाएगा। अभी सुकून और इत्मीनान के साथ हजरत गौसे आजम के वसीले से, अपने प्यारे महबूब के वसीले से शिफाए कामला आजला दायमा अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने महबूबीन के वसीले से हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। बोलो आमीन, और जोर से बोलो। तो मेरी तरफ देखो, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखो, जो मुझे जलील करेगा वो जलील होगा। जोर से बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। जोर से बोलो, जैसी करनी। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जैसी करनी। एक दफा मेरे सरकार, इधर देखिए, मेरे सरकार जिस रास्ते से हमेशा गुजरा करते थे, उस रास्ते में एक मर्तबा अबू जेहल ने गड्ढा खोद दिया। क्या कर दिया जल्दी बोलो। मेरे सरकार दोपहर के वक्त गुजरे, और मेरे सरकार को शाम के वक्त, रात के वक्त लौटना था। उसी रास्ते में अबू जेहल ने गड्ढा खोद दिया और लोगों से कह दिया, देखो मोहम्मद रात के वक्त लौटेंगे, शाम के वक्त जिस वक्त अंधेरा होगा। उनको पता नहीं कि रास्ते में गड्ढा है, वो गड्ढे में गिरेंगे। जब तुम्हें पुकारेंगे तो कोई उनको मत निकालना, जो निकालेगा मैं कत्ल कर दूंगा। ये किसने कहा जल्दी बोलो? अबू जेहल ने कहा, जो निकालेगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। अल्लाह ताला की मशीयत देखिए, मेरे आका के गुजरने से पहले उस रास्ते से खुद अबू जेहल गुजरा, और ये सोचकर गुजरा, जरा देखूं मोहम्मद गड्ढे में गिरे हैं या नहीं। जैसे गड्ढे के करीब पहुंचा, अंधा हो गया। इधर देखिए, उसे समझ में नहीं आया, खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ा और आवाज देने लगा, ऐ बस्ती के लोगों, मैं मोहम्मद नहीं हूं, मेरा नाम फला बिन फला है, मुझे गड्ढे से निकालो, मुझे गड्ढे से निकालो, मुझे गड्ढे से निकालो। लेकिन बस्ती के लोग करीब नहीं गए। सोचा हो सकता है मोहम्मद ही हो, मगर नाम बदल कर बोल रहे हो, नाम चेंज करके बोल रहे हो। इधर देखिए, जब कोई निकालने नहीं गया, मेरे मुस्तफा की शान देखो। मेरे मुस्तफा अपने वक्त पर उधर से तशरीफ ला रहे थे। जैसे गड्ढे के करीब पहुंचे तो अबू जेहल की आवाज सुनी। आपने सोचा, ये अबू जेहल तो गड्ढा मेरे लिए खोदा था, ये गड्ढे में कैसे गिर पड़ा। इधर देखिए, आप होते तो सोचते इसको इसी गड्ढे में दबा दिया जाए, लेकिन मेरे मुस्तफा का किरदार देखो, मेरे मुस्तफा का कैरेक्टर देखो, इस्लाम की शान देखो, इस्लाम का पैगाम देखो। इस्लाम आतंकवादी नहीं होता, न इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी होता है। इस्लाम का मानने वाला आतंकवाद को खत्म करता है, दुनिया से बेईमानों को खत्म करता है, जुल्म और सितम का खात्मा करता है। जब मेरे पैगंबर गड्ढे के करीब पहुंचे तो आप अबू जेहल को देखकर मुस्कुराने लगे। अबू जेहल से कहा, अरे अबू जेहल, तूने गड्ढा तो मेरे लिए खोदा था, लेकिन तू कैसे गड्ढे में गिर पड़ा। अबू जेहल कहने लगा, मोहम्मद मेरी गलती को माफ कर दो। मुस्तफा ने फरमाया, अबू जेहल
गम करने की कोई बात नहीं है। ला अपना हाथ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। मुस्तफा ने अबू जहल के हाथ को पकड़ा और इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल कान खोल कर सुन ले, अरे गड्ढे में गिराना ये तेरा सेवा है, लेकिन गड्ढे से निकालना ये मोहम्मद अरबी का सेवा है। गड्ढे में निकाल, गड्ढे में गिराना, ये देख अल्लाह, आज तूने मुझको तबाह कर दिया। क्या कहे, बैठो, चलो बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल गड्ढे में गिराना ये तेरा सेवा और गड्ढे से निकालना ये मेरा सेवा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इधर देखो, हमारे खिलाफ चाहे कोई कुछ भी बोले, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम तो उस जात पर भरोसा रखते हैं, उस रब पर भरोसा कर रखते हैं जिसने हमें पैदा किया, हमें इज्जत दी, जिल्लत से बचाया। वही इज्जत देने वाला बादशाह, वही जिल्लत देने वाला बादशाह। आपसे गुजारिश है, आप जहां भी रहे बोलो इस अंदाज में रहे कि दुनिया आपको देखकर सबक हासिल करे, वो काम ना करे जिससे दुनिया आपको बदनाम करे। अगर कोई गलत कदम उठाता है तो आप उसकी नकल ना करें, गलत करने वाले को समझाएं, लेकिन आपको वो काम करना है कि मरने के बाद जमाना आपकी तारीफ करे, मरने के बाद जमाना आपका नाम ले, मरने के बाद जमाना आपके हक में दुआ करे। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं, चूंकि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ, आप भी डिस्टर्ब हुए। अब आप तशरीफ रखिए, यह आपका मुकद्दर है, हजरत तशरीफ लाए, हजरत की जियारत कीजिए। और मुकद्दर इधर देखिए, मुकद्दर से हजरत आपको मिल गए हैं, इसलिए अगर आप सिलसिले में न दाखिल हुए हो तो जरूर दामन पकड़ लीजिए, ये वो सिलसिला है। इधर देखो, जो सिलसिला सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का है, और सरकारे मुजाहिदे मिल्लत से जो करीब हुआ वो आला हजरत से करीब हुआ, और जो आला हजरत से करीब हुआ वो गौसे आजम से करीब हुआ, और जो गौसे आजम से करीब हुआ वो मौला अली से करीब हुआ, और जो मौला अली से करीब हुआ वो मुस्तफा से करीब हुआ, और जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया, और जिसको खुदा मिल गया सारी खुदाई उसको मिल गई। जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, दाराइन की दौलतों से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह आपका मौलाना फिर मिला तो आप जैसा कहेंगे वैसी ही तकरीर होगी। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए, आपको हमको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।